बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाले रेशा बीफ शामी कबाब बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बता रही हूँ। आप लाजमी इसको फॉलो करें और बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सबसे पहले हम हाफ़ केजी दाल लेंगे चना की। ये मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो कर रखी हुई थी। और इसमें हम 1 किलो बीफ का गोश्त डालेंगे, बोनलेस डालेंगे, हम बोन के साथ नहीं डालेंगे। और 2 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और इसके बाद हम 1 टीस्पून नमक का डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च सेट कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने सब्ज़ मिर्चों का डाला है, पिसी हुई सब्ज़ मिर्चों का। ये स्पाइसी वाली सब्ज़ मिर्चें हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का डाला है और 2 ग्लास पानी के डाले हैं। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और सीटी का वेट करेंगे। 15 से 18 मिनट हम सीटी लगाएंगे। इसके बाद हम कुकर को खोलेंगे। अब हम इधर थोड़े से मसाले ले लेंगे जिसमें ज़ीरा, इलायची, बादियान का फूल, लौंग, बड़ी इलायची, जायफल, इन सब को हम ड्राई रोस्ट करके पीस लेंगे। यहाँ से 15 से 18 मिनट हो चुके थे और मैंने कुकर से निकाल कर नॉन स्टिक के पैन में डाल लिया है। और अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, लेकिन गोश्त वगैरह गल चुका है। लेकिन इसमें जो पानी है उसको हम खुश्क करेंगे। और जो हमने ड्राई रोस्ट मसाला करके पीसा है 1 टेबलस्पून हम उसका ऐड करेंगे। और उसके बाद हम 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। और मुझे ये इस पॉइंट पे हम नमक मिर्च सेट कर सकते हैं। मुझे मिर्चें थोड़ी कम लग रही थी, इसलिए मैंने 1 टीस्पून मिर्चों का ऐड किया है, ग्रीन चिली का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लें। और 1 लेमन का जूस। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसका सारा पानी खुश्क करेंगे जब तक ये ड्राई फॉर्म में ना आ जाए। ये देखें, अब हम इसको मैश करेंगे मैशर के साथ। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये इजीली मैश हो चुका है। और बोटियाँ इतनी गल चुकी हैं कि देखें, एक दफ़ा ही मैश करने से रेशे हो रहे हैं। अब हम इसी मिक्सर के साथ इसको अच्छी तरह मैश करेंगे और जब तक दाल और बोटी हमारी घुल नहीं जाती तब तक हम इसको मैश करते रहेंगे। और फिर हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। इसको आप गरम गरम ही मैश करें, ठंडा होने पर ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। जी देखिए, हमने मैश कर लिया है। यहाँ पर हमारे लाइट ऑफ थी, इसलिए थोड़ा सा कलर आपको डल नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये अच्छी तरह से मैश हो चुका है। और मैंने नमक मिर्च टेस्ट किया है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम हाथ को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और एक बॉल की शक्ल में हम इसको रोटेट करेंगे। और फिर दोनों हाथों की मदद से हम इसको शामी की शेप देंगे। हम दोनों हाथों में प्रेस करते हुए इसको शामी की शेप देंगे। इस तरह हम तमाम शामियाँ बिल्कुल रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तवे पर ऑयल डाला है। अब हम इसको 1 अंडा फेंट कर लगाएंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको शैलो फ्राई किया है। और हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन करेंगे। शामियाँ दोनों तरफ से गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप लाजमी इस मेथड को फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक दें। इससे आसान तरीका नहीं है मेरे ख़्याल में बीफ रेशा शामी कबाब बनाने का। आप लाजमी इसको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। और ये देखें माशाल्लाह कि कैसे बिल्कुल रेशे हैं उसके बोटी के। देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। आप लाजमी इसको ट्राई करें और गरम गरम सर्व करें केचप के साथ, रायते के साथ। और मुझे फ़ीडबैक दें और अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।